भूगोल में भी चीज़ें समय के साथ बदलती रहती हैं और भारतीय परिदृश्य में या राष्ट्रीय परिदृश्य में मैं आप सभी के मानचित्रण के माध्यम से जो भी चीज़ें बदल रही हैं या मैपिंग के माध्यम से आपको समान अध्ययन की एक अच्छी समझ विकसित हो सके, उस विषय वस्तु को मैं मानचित्रण के साथ आपको पढ़ाऊंगा। आज जो मैंने एक बहुत ही विशेष टॉपिक आप सभी के लिए लिया है जो कि राष्ट्रीय मानचित्रण से जुड़ा हुआ है, भारतीय मानचित्रण से जुड़ा हुआ है। आप सभी जानते हैं भारत के पास 7,516 किलोमीटर की तट रेखा लगती है। ये तट रेखा है, तीन तरफ से हिंद महासागर ने भारत को घेर रखा है। हिंद महासागर का हिस्सा अरब सागर और बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। वो ज्योग्राफिकली आप देख पा रहे हैं जितना भी कलर रेड कलर से सारा तट रेखा वाला हिस्सा है। और इन तटों के अलग अलग नाम हैं, है ना। कच्छ तट, काठियावाड़ तट, कोंकण तट, कन्नड़ तट, मालाबार तट, कोरोमंडल तट, उत्तरी सरकार तट, उत्कल तट, ये सारे तटों के नाम हैं आपके, है ना। ये तट हैं आपके। अभी एक नया करंट अपडेट हुआ है, एक नई पद्धति विकसित की गई है जिसके तहत भारत की तट रेखा बढ़ गई है। 47.6% भारत की तट रेखा बढ़ गई है। अब देखो यहां पे ध्यान से समझना, ये काम यदि आपने मेरे से इंडियन ज्योग्राफी की क्लास पढ़ी है, मैंने इंडियन ज्योग्राफी में बहुत डिटेल में चीज पढ़ाई है आपको, तट रेखा वाला टॉपिक। इसमें मैंने आधार रेखा कैसे निकलती है, आधार रेखा के बाद संलग्न क्षेत्र, प्रादेशिक सीमा, संलग्न क्षेत्र, फिर आपका अनन्य आर्थिक क्षेत्र, अभी उस पर भी डिस्कस कर लेंगे। लेकिन एक्चुअल में जो पूरी की पूरी खबर है उस खबर को आप सभी को एक बार ध्यान से यहाँ पे समझना है और ये आपका जो है क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। हमारा एक मंत्रालय है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, उससे जुड़ा हुआ एक कार्यालय है जिसका नाम है NCCR, राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र। ये जो करंट अफेयर्स है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत एक कार्यालय है हमारा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, इसके अंतर्गत एक कार्यालय है NCCR, राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र। राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र NCCR, इसके द्वारा कई सारे सैटेलाइट के माध्यम से, कई सारे सर्वेक्षण के माध्यम से, कई सारे डेटे का उपयोग करके भारतीय तटरेखा में परिवर्तन कर दिया गया। अभी तक हमारी तटरेखा कितनी थी, ये तटरेखा बढ़ गई है, अभी तक है 7516 किलोमीटर। ये तटरेखा आप पढ़ते हुए आए हो, भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा जो आपकी है। अब आधार बदल दिया गया है, अभी मैं आधार बताता हूं कैसे क्या बदलाव हुआ है, कितनी हो गई है। ये टोटल बढ़ गई है 47.6%। अभी तक यही पढ़ते थे, अभी तक यदि पढ़ते थे, मैंने भी पढ़ाया था, मैं ही अपडेट करा रहा हूं कि ये आपका हो गई है टोटल 11,098 किलोमीटर। अब आपको लगता है सर ये कैसे बढ़ गई, क्या भारत ने कोई क्षेत्र एक्वायर कर लिया या कुछ ऐसा कर लिया? बिल्कुल नहीं, सिर्फ और सिर्फ तट रेखा को नापने के तरीके में परिवर्तन किया गया है, नई पद्धति को बदल दिया गया है, ठीक है। पहले देखो कैसे नाप की जाती थी। जो इंडियन कोस्ट लाइन होती थी, कोस्ट लाइन की नाप करने के लिए, ये आप देख रहे हैं कोस्ट है, तो पहले क्या करते थे, ये जैसे पूरी की पूरी आप तट रेखा देख रहे हैं कैसी है, बीच बीच में आप देख पा रहे होंगे इसमें बहुत सारी स्थलाकृतियां हैं, बहुत सारी, जो कि समंदर के द्वारा बनाई जाती हैं। तो बहुत सारी स्थला, जैसे कि खाड़ी है, मुहाना है, प्रवेश द्वार है, तो कई सारी विशेषताएं इसमें सम्मिलित हैं, लेकिन उनको नहीं नापा जाता था, ना कभी उसको हम देखते थे। सीधी रेखा दूरी के अंतर्गत पहले क्या करते थे, एक आधार रेखा खींच देते थे। आधार रेखा वो रेखा है जो तट को आपस में मिला देती है। जो ये टेढ़ा मेढ़ा तट है, आप देख पा रहे हैं ना, तट कैसा है, तट तो ऐसा है एक्चुअल में, तट कैसा है, तट को यदि आप वास्तव में देख रहे हैं तो कुछ इस तरीके से है ना, ये है ना आपका,
लेकिन पहले क्या करते थे, पहले हम इसको मिला देते थे, और ये जो मिला देते थे इसको, तट को, टेढ़े मेढ़े तट को मिला देते थे तो एक सीधी रेखा मिल जाती थी हमें, सीधी रेखा। और इसी सीधी रेखा को हम नापते थे, इसको हम बोलते थे आधार रेखा, बेस लाइन, आधार रेखा। ये आधार रेखा आपकी जो है टोटल, यदि हम इसको देखें तो ये आधार रेखा की जो लंबाई है आपकी वो 7516 किलोमीटर, 7516 किलोमीटर के आसपास ये टोटल आपकी लेंथ इसकी बनती है, ये पूरी की पूरी दूरी यदि हम नापते हैं तो। अभी क्या किया गया है, पुरानी पद्धति में बदलाव कर दिया गया है। पुरानी पद्धति में मतलब क्या बदलाव हुआ है, ये जो टेढ़ी मेढ़ी रेखा है इसकी जितनी भी जटिल संरचनाएं हैं इनको नापना चालू कर दिया गया है। इसमें खाड़ी भी है, मुहाने भी हैं, प्रवेश द्वार भी हैं, भूस्थलाकृति विज्ञान से संबंधित जितनी विशेषताएं हैं उन सब को जोड़ दिया गया है, और थोड़ा सा सैटेलाइट के माध्यम से, प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी के माध्यम से मानचित्रण। पहले क्या होता था, मैनुअली, मतलब जो बुनियादी उपकरण होते हैं और मैनुअल तरीके से ही ये पूरी की पूरी दूरी नापी जाती थी। अब ये पूरी तरीके से सटीक दूरी नापी गई, और ये दूरी तो आपकी टोटल, ये यदि हम पहले वाली देखें तो ये जो रेड कलर से आप देख रहे हैं 7516 थी, 7516 किलोमीटर। अब जो नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से पूरी की पूरी तटरेखा को हमने नापा तो ये निकल के आई 11098 किलोमीटर। अपडेट कर लीजिएगा 11, क्योंकि ये देखिए ना टेढ़ी मेढ़ी है, तो ये आपकी जटिल तटीय संरचनाएं भी इसमें सम्मिलित की गई हैं। और इन रेखाओं के तहत देखा जाए तो एक्चुअल यही तटरेखा है हमारी, ये जो पहले वाली है, ये वाली जो टेढ़ी मेढ़ी रेखा है हमारी एक्चुअल रेखा है। तो इसी के आधार पे जो है नाप हुई, और इस नाप के आधार पे ही भारत की तटरेखा जो है आपका क्या हो गया, इसमें परिवर्तन हो गया। ठीक है, सभी में परिवर्तन हुआ। देखिए मैं अब एक्चुअल एक एक करके बताऊं। सबसे ज्यादा तटरेखा गुजरात के पास है, सबसे ज्यादा तटरेखा गुजरात के पास है। गुजरात के पास कितनी है, 1214 किलोमीटर की तटरेखा थी गुजरात के पास। लेकिन अब ये बढ़ गई है, अब ये जस्ट डबल हो गई है, लगभग ये हो गई है बढ़ करके 2340 किलोमीटर गुजरात की तटरेखा। ठीक है, काठियावाड़ तट और कच्छ का तट ये दोनों आपके इसमें लगते हैं। तो ये भी आपको सबसे ज्यादा कहीं पे बढ़ोतरी, क्योंकि आप देखिए ना कितना टेढ़ा मेढ़ा है, कितना टेढ़ी मेढ़ी संरचनाएं हैं यहाँ पर। तो सबसे ज्यादा यदि वृद्धि भी किसी में देखने गई है तो गुजरात में देखने गई है, लगभग 2340 किलोमीटर का तट रेखा आपकी है इसमें। ठीक है, पश्चिम बंगाल की यदि आप बात करें, पश्चिम बंगाल की तटरेखा सबसे कम होती थी, 157 किलोमीटर की तटरेखा थी, अब वो बढ़ गई है 721 किलोमीटर की यहाँ पे पश्चिम बंगाल। तो पहले यदि आप देखेगा तो पहले मात्र 157 किलोमीटर की तटरेखा थी वेस्ट बंगाल की, अब बढ़ गई है 715 किलोमीटर की तटरेखा बन गई है। यदि हम परसेंटेज के 715 नहीं 721 परसेंटेज के हिसाब से देखें तो सबसे ज्यादा प्रतिशत वृद्धि यहीं पर हुई है, सबसे ज्यादा प्रतिशत में वृद्धि, सर्वाधिक प्रतिशत में वृद्धि यहीं पर हुई है, प्रतिशत में वृद्धि हुई है इस जगह पे। ठीक है, और ये आपका जो है कितना है सर्वाधिक, आप देखें तो ये मतलब परसेंटेज के तौर पे लगभग 357 किलोमीटर, वो 357% की वृद्धि यहां पर देखने को मिलती है। ठीक है, तो एक तो ये दिमाग में रहे। और यदि हम केवल लंबाई के आधार पे देखें तो गुजरात है, ये गुजरात की तटरेखा है। आप लिख सकते हो अलग अलग, देखो मैं रफली आपको बता रहा हूं। परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज्यादा किसमें बढ़ी है, पश्चिम बंगाल में प्रतिशत के आधार पे। और यदि दूरी के आधार पे देखें तो 2340 किलोमीटर गुजरात की तटरेखा हो गई है। कौन है भाई, हाँ ठीक, कुछ समझ में ना आए तो पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत आए तो। तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल तट कहा जाता है, और तमिलनाडु का तट ज्यादा नहीं बढ़ा है, ये टोटल 906, क्योंककि सीधा सीधा है, बहुत ज्यादा वो है नहीं इसमें। 906 किलोमीटर बढ़ करके कितना हो गया है, बढ़ करके हो गया है 1068, 1068 किलोमीटर हो गया है, 1068 किलोमीटर हो गया है तमिलनाडु का। ठीक है, ये आपको देखना है। अब यहां पर सबसे कम यदि कहीं पर हुई है वो हुई है केरल में, केरल के तट पे सबसे कम हुई है, मालाबार कोस्ट में। क्योंकि आप मालाबार देखिए ना बिल्कुल कंप्लीट है, मात्र 30 किलोमीटर की वृद्धि हुई है इसमें।
तो एग्जैक्टली बस ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत ज़्यादा इसमें मत रखिए, बस थोड़ा थोड़ा मैंने आपको बता दिया। अब जो ये तटरेखा बढ़ी है, तटरेखा से क्या इम्पैक्ट होगा, क्यों तटरेखा को इस तरीके से नापा गया, ये आपके दिमाग में तो आ ही रहा होगा। बाकी देखो सब जीएस वाली क्लास में पढ़ा रखा हूं, यदि आप जीएस वाली क्लास में तो जाके वहां पे देखिए। अब तटरेखा के विस्तार का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये नए तरीके की पद्धति की जरूरत क्यों पड़ी, इसके पीछे जुड़ा हुआ है हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एक ट्रेडिशनल तरीका था पहले, ट्रेडिशनल तरीका में हमें एक्चुअल नहीं पता था कि हमारी तटरेखा कितनी लंबी है। आप खुद देखिए ना, 7516 किलोमीटर का डेटा था, अब वही डेटा बढ़ करके कितना हो गया, 1198, यानी 11,098, माफ करिएगा 12,000 में 2 कम, बस इतना दिमाग को बैठा लीजिएगा। 11,098 किलोमीटर की तटरेखा, अप्रोक्स 12,000 किलोमीटर की तटरेखा आपकी हो गई है। तो ये आपको दिमाग में बैठा के चलना है, बहुत ज़्यादा इसमें सोचना नहीं है, बहुत ज़्यादा इसमें टेंशन नहीं लेनी है, तनाव मुक्त होकर के आराम से इसको, ठीक है। 1198 किलोमीटर, 1198 किलोमीटर। अब यहां पर जो ये तटरेखा बढ़ी, इसका विस्तार हुआ, इसके पीछे का सबसे चीज इंपॉर्टेंट चीज है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास होगा इससे। आर्थिक विकास क्यों होगा, क्योंकि तटरेखा है तो नए नए बंदरगाह बढ़ेंगे, है ना। अब हमें एक्चुअल अपनी लंबाई पता चली है, तो इससे बंदरगाह बनेंगे, बुनियादी ढांचा इस्टेब्लिशमेंट किया जाएगा, रोजगार को बढ़ावा मिलेगा, औद्योगिकरण को बढ़ावा मिलेगा, कई सारे बंदरगाहों का विकास होगा, ये सारी चीजें यहाँ पर जुड़ जाती हैं। इससे एक समुद्री अर्थव्यवस्था पे भी हमारी पहुंच सुनिश्चित होगी। समुद्री अर्थव्यवस्था, देखिए चीजों को मल्टी डायमेंशनली सोचना है आपको, एक डायमेंशन में सोच के नहीं होगा, ठीक है। समुद्री अर्थव्यवस्था, तटीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की उन्नत समुद्री व्यापार और पर्यटन से संबंधित विस्तारित तटरेखाओं का लाभ हमें मिल पाएगा, हमारा टूरिज्म भी बढ़ेगा। समझ रहे हैं बात को, कोई दिक्कत तो नहीं है। जैव विविधता और पर्यावरण संबंधी जो मुद्दे हैं उन पे भी हम काम कर पाएंगे, यानी पर्यावरण सुरक्षा। जब एग्जैक्ट डेटा होगा, क्लियर डेटा होगा, तो उस डेटा से हम अपने एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की तरफ बढ़ पाएंगे और इसी के आधार पे हम नई नीतियां और योजनाओं का निर्माण कर पाएंगे। नीति एवं योजना निर्माण, हमारी प्लानिंग क्रिएट हो पाएगी, क्योंकि अभी तक रियल टाइम डेटा नहीं था भारत के पास, ठीक है। तो ये आपको दिमाग में बैठा के रखना है। भारत के तटीय राज्यों में देखें तो गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, और केंद्र शासित प्रदेश में दमन एंड द्वीप है, लक्षद्वीप है, पुदुचेरी है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो ओवरऑल आप यदि काउंट करने चले जाएं तो आप पाएंगे कि टोटल 9 तटीय राज्य हैं और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 4 केंद्र शासित प्रदेश, दमन एंड द्वीप, लक्षद्वीप, पुदुचेरी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये आपको दिमाग में बैठा के रखना है। और ये भारत की जो है कोस्टल लाइन जो है, अब इसके विस्तार को लेकर के क्या इम्पैक्ट है, क्या चीजें हैं, क्या प्रभाव है, इसको लेकर एक डिस्कशन हमारा हो गया। किसी को दिक्कत? गुजरात सबसे ज्यादा 2340 किलोमीटर की वृद्धि हो गई है समुद्री, सबसे ज्यादा परसेंटेज वृद्धि किसके पास है? 357% की वृद्धि पश्चिम बंगाल ने की है और टोटल 157 किलोमीटर से ये कितनी पहुंच गई? 721 किलोमीटर। तमिलनाडु की तटरेखा 1068, केरल मात्र 30 किलोमीटर, यानी 5% की वृद्धि यहां पर देखने को मिली है। पुदुचेरी में निगेटिव चली गई है, समुद्री कटाव के कारण से, पुनर्गणना के कारण से समुद्री तटीय जो है 5 किलोमीटर के आसपास का लंबाई कम हो गई। तो आप लिख सकते हैं पुदुचेरी में कटाव और पुनर्गणना के कारण से समुद्री तटीय है भी बहुत छोटा क्षेत्र, तो लगभग 5 किलोमीटर समंदर आपका कम हो गया है पुदुचेरी जैसी जगह पे, ठीक है। पुदुचेरी में जो है समुद्र तट के डेवलपमेंट को लेकर के काफी काम अभी किए जा रहे हैं। तो ये आपका एक करंट अफेयर से जुड़ा हुआ टॉपिक भी कर सकते हैं, राष्ट्रीय परिदृश्य से जुड़ा हुआ, और मैं तो कहूँगा इंडियन ज्योग्राफी हमारी है उससे जुड़ा हुआ टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि भारत की तट रेखा 7516 किलोमीटर से बढ़ के 11,098 किलोमीटर हो चुकी है। ये दिमाग में बैठा लीजिए बस, कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, चलिए